लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जिस भी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं और इंटेंसिटी से बात करते हैं, आप उसे अपने जीवन में और अधिक आकर्षित करेंगे। क्या आपने कभी सीक्रेट किताब के बारे में सुना है, जिस किताब ने करोड़ों लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अवधारणा को आसानी से समझने में मदद की है? इसके बाद दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल गई। कई मशहूर हस्तियों, एथलीट्स और प्रसिद्ध लोगों ने इसके बारे में बात की है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बायन द्वारा लिखित द सीक्रेट सीरीज की नवीनतम किताब द सीक्रेट टू लव, हेल्थ एंड मनी के बारे में। तो चाहे आप रहस्य पुस्तकों के बहुत बड़े प्रशंसक हों या आप अपने जीवन को बदलने के लिए अपने विचारों का उपयोग करने का विचार तलाशना शुरू कर रहे हों, यह वीडियो आपके लिए है। यदि आप अपने जीवन में अधिक प्यार, बेहतर स्वास्थ्य और अधिक धन आकर्षित करना चाहते हैं, तो यह समरी आपके लिए है। एक लड़की यह देखने के लिए कि क्या कल्पना यानी इमेजिनेशन सच में काम करती है, उसने अपने होने वाले पति को एक पत्र लिखा, जैसा पति वो चाहती थी, जिसमें उसने अपने पति के अच्छे व्यवहार होने के लिए धन्यवाद लिखा। वह उनके सभी अनोखे गुण, दयालुता और हास्य के लिए और उनके सामान्य दिलचस्पी जैसे शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक, यात्रा, कला और पढ़ने के लिए कृतज्ञ, थैंकफुल थीं। उन्होंने एक साथ बिताने वाली एक रोमांटिक तारीख को लिखा। जब उसने पत्र लिखा तब वह उस व्यक्ति से मिली भी नहीं थी, फिर भी इसे कल्पना करके दोनों की जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से आकार दिया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वह कुछ समय बाद अपने उस आदर्श साथी से मिली और वह बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा उसने अपने पत्र में लिखा था, और वह उसे ठीक वहीं ले गया जिस जगह की उसने कल्पना की थी और जिसके बारे में लिखा था। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि आप जो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, वह आपका इंतजार कर रहा है, वह पूरी तरह से अदृश्य बनाया गया है। इसे दृश्यमान बनाने का तरीका यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने दिमाग में कल्पना करके महसूस करें कि आपके पास पहले से ही वह है जो आप अभी चाहते हैं। इस किताब में हम इसी तरीके के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे आप उस लड़की की तरह जिंदगी के हर पहलू में प्यार, स्वास्थ्य और पैसे को आकर्षित कर सकते हैं, और जिस रहस्य का इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी को स्वास्थ्य, प्यार और प्रचुर बना सकते हैं। किताब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रहस्य का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही कुछ ताकतवर तरीकों के बारे में बताया गया है जो आपको अपनी जिंदगी में मनचाहे परिणाम हासिल करने में मदद करेंगे। इन ताकतवर तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपनी स्वास्थ्य, वित्त, व्यक्तिगत लक्ष्य, सपनों और आपकी खुशी जैसे सभी क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन को महसूस करेंगे, जो आपकी जिंदगी में बेहतर बदलाव लाएंगे। तो चलिए इस रहस्य के बारे में जानते हैं। और अंत में हमने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर एक स्पष्ट रोड मैप भी दिया है, जिसका पालन करके आप अपने जीवन में हर चीज को आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए सारांश को अंत तक पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, प्यार करने का रहस्य। आप प्यार के लिए एक चुंबक, मैग्नेट है। जब आप एक दूसरे से बात करते हैं तो आप अपने जीवन में और अधिक प्यार आकर्षित करते हैं। ओपराह ने बहुत खुले तौर पर कहा है कि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके स्टेडमैन के साथ अपने रिश्ते को प्रकट किया। एक इंटरव्यू में ओपराह ने कहा कि उनके सपनों के राजकुमार के बारे में उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था। वह चाहती है कि उनका पार्टनर दयालु, बुद्धिमान, मददगार हो और उसे बिना शर्त प्यार करे। उन्होंने एक विजन बोर्ड भी बनाया जिसमें ऐसे चित्र और शब्द थे जो उनके आदर्श रिश्ते का प्रतिनिधित्व करते थे। इसके बाद ओपराह ने प्यार के बारे में सकारात्मक विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना शुरू किया। उसने खुद से कहा कि वह प्यार की हकदार है और उसे अपना आदर्श जीवनसाथी मिलेगा। उसने खुद को एक खुशहाल और प्यार भरे रिश्ते में भी देखा। कुछ ही महीनों में ओपराह की मुलाकात स्टेडमैन से हुई। उसके पास वह सब कुछ है जो ओपराह हमेशा से चाहती थी, और आज वे 30 से अधिक वर्षों से एक साथ है। यह संपूर्ण यूनिवर्स प्राकृतिक नियमों से चलता है। हम हवाई जहाज में उड़ सकते हैं क्योंकि विमान प्राकृतिक नियमों के अनुसार काम करता है। उड़ने में सक्षम होने के लिए भौतिकी के नियम नहीं बदले हैं, लेकिन हमने प्राकृतिक नियमों के अनुसार काम करने का एक तरीका ढूंढ लिया है ताकि हम उड़ सकें। जिस प्रकार भौतिकी के नियम उड्डयन, विद्युत और गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करते हैं, उसी प्रकार एक नियम है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करता है।
किसी रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए या नए रिश्ते को आकर्षित करने के लिए आपको इस नियम को अच्छे से समझना होगा। इस नियम का प्रयोग करते समय एक बात हमेशा ध्यान रखें कि इस यूनिवर्स में आकर्षण का सबसे शक्तिशाली नियम है। मधुमक्खियों को आकर्षित करने वाले फूल से लेकर मिट्टी से पोषक तत्वों को आकर्षित करने वाले बीज तक, हर जीवित प्राणी को अपनी प्रजाति के प्रति आकर्षित करने तक, हर चीज का पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लगाया जा सकता है। आकर्षण वह शक्ति भी है जो लोगों को दूसरे लोगों की ओर खींचती है। यह लोगों को समूह, समुदाय और समाज बनाने के लिए आकर्षित करता है, जहां वे एक दूसरे के साथ समान हित साझा करते हैं। यही वह शक्ति है जो कई लोगों को विज्ञान की ओर और कई लोगों को कला की ओर खींचती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वह शक्तिशाली नियम है जो परमाणुओं से लेकर अनगिनत आकाशगंगाओं तक सब कुछ संतुलन में रखता है। यह पूरे यूनिवर्स में हर चीज में काम कर रहा है और यही नियम आपके जीवन में भी काम कर रहा है। एक बात का ध्यान रखें, आप अपना जीवन अपने विचारों से बनाते हैं। जो कुछ भी आपके जीवन में आता है वह आपके विचारों के माध्यम से आपके जीवन में आकर्षित होता है। प्रकृति के सभी नियमों की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक प्राकृतिक नियम है जो हर जगह एक जैसा ही काम करता है। इसलिए आप अपने रिश्तों के बारे में जो भी सोचेंगे वही आपको अपने रिश्तों में आकर्षित करेगा। बदले में प्यार को वापस आकर्षित करने के लिए आपको प्यार के बारे में सोचना होगा। यदि आप सकारात्मक सोच रहे हैं तो आप सकारात्मक लोगों, सकारात्मक स्थितियों और सकारात्मक घटनाओं को आकर्षित करते हैं। लेकिन यदि आप नकारात्मक या गुस्से वाले विचार सोच रहे हैं तो आप नकारात्मक और गुस्से वाले लोगों, स्थितियों और घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। शब्द बहुत शक्तिशाली है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप किसी व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं वह सच होने लगता है। जब आप किसी को दोष देते हैं या उसके बारे में शिकायत करते हैं तो आप वास्तव में अपने जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी की हर चीज का पहला कारण है। इसमें आपकी स्वास्थ्य, काम, वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल सिचुएशन, रहने की परिस्थिति और आपके सभी रिश्ते शामिल है। जिसका मतलब है कि आप इस दुनिया में जो कुछ भी देखते और महसूस करते हैं वह प्रभाव है। कारण हमेशा आपके विचार ही होते हैं। आपके विचार तब हकीकत की तरफ बढ़ने लगते हैं जब उनमें मजबूत भावना जुड़ जाती है। और जब आप अपने विचार को सच मानते हैं तो आपके मन में हमेशा मजबूत भावना होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप जो सोचते हैं वही आपके जीवन में हर चीज का पहला कारण है। इसमें आपका स्वास्थ्य, नौकरी, वित्तीय स्थिति, रहने की स्थिति और आपके सभी रिश्ते शामिल है। यानी इस दुनिया में आप जो कुछ भी देखते हैं और महसूस करते हैं वह प्रभावित होता है। वजह हमेशा आपकी सोच ही होती है। आपके विचार तब वास्तविकता की ओर बढ़ने लगते हैं जब उनमें प्रबल भावनाएं जुड़ जाती है। और जब आप अपने विचारों को सच मानते हैं तो आपके मन में हमेशा मजबूत भावनाएं होती है। इसे समझने के लिए अपने विचारों को एक रॉकेट जहाज और अपनी भावनाओं को ईंधन के रूप में कल्पना करें। रॉकेट जहाज एक स्थिर वाहन है जो ईंधन के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ईंधन ही वह शक्ति है जो रॉकेट जहाज को ऊपर उठाती है। यही हाल आपके विचारों का भी है। भावनाओं के बिना आपके विचारों में कोई शक्ति नहीं है। जहां आपके विचार हर चीज का पहला कारण बने रहते हैं, वही आपकी भावनाएं आपके विचारों को तेजी से व्यक्त करने की गति प्रदान करती है। आप जो सोच रहे हैं उसके बारे में आप जितना मजबूत महसूस करते हैं उतनी ही अधिक मजबूती से आप उन विचारों से जुड़ रहे हैं और उतनी ही तेजी से वे आपके जीवन में दिखाई देने लगते हैं। आपकी भावना आपको यह जानने में मदद करती है कि आप किस तरह के विचार सोच रहे हैं। अच्छे विचार हमेशा अच्छी भावना का कारण बनते हैं, जबकि बुरे विचार बुरी भावना का कारण बनते हैं। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आप सकारात्मक सोच रहे हैं या नकारात्मक, तो बस इस बात से जागरूक रहे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जितने अच्छे विचार आप सोचते हैं उतना ही अच्छा आप महसूस करते हैं और बेहतर जीवन बनाते हैं। जितने बुरे विचार आप सोचते हैं उतना ही बुरा आप महसूस करते हैं और जिंदगी खराब होती जाती है जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलते हैं।
जब आप किसी रिश्ते के बारे में सोचने के तरीके को बदलते हैं, तो आप उन विचार को बदल देते हैं जो आप महसूस कर रहे होते हैं। अगर आप किसी के साथ एक चुनौतीपूर्ण रिश्ते में हैं, तो एक बहुत ही आसान और ताकतवर अभ्यास का इस्तेमाल करें। इसके लिए हर दिन बस कुछ मिनट का समय निकालें और अपने दिल में दूसरे इंसान के लिए प्यार महसूस करें। फिर अपना दिल खोले और उस प्यार को यूनिवर्स में भेज दे। ऐसा करने से उस इंसान की तरफ आपके अंदर किसी भी तरह के क्रोध, गुस्सा या नकारात्मकता को दूर करने में मदद मिलती है। वहीं दूसरी ओर, आप कभी भी नकारात्मकता के साथ अपने रिश्ते को सुधार नहीं कर सकते हैं। किसी दूसरे इंसान के तरफ क्रोध, गुस्सा या नकारात्मक महसूस करना उसे वापस आपकी तरफ आकर्षित करता है। जब आप प्यार को महसूस कर रहे होते हैं, तो आपकी तरफ प्यार वापस आकर्षित होता है। ध्यान रखें, जो आप दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं, वह आप अपने तक ला रहे हैं। अगर आपको किसी खास इंसान या रिश्ते के बारे में अच्छा महसूस करना मुश्किल लगता है, तो अपने आसपास की हर चीज से प्यार करने पर ध्यान दें। जब भी आप किसी रिश्ते में नकारात्मक परिस्थिति का सामना करते हैं, तो इसका समाधान हमेशा अच्छे विचार को सोचना और रिश्ते में जो कुछ भी हो रहा है, उसके बावजूद अच्छा महसूस करना है। जितना ज्यादा अच्छा आप सोच सकते हैं, उतना ही ज्यादा अच्छा सोचे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए परिस्थिति को हल करेगा। अपने रिश्ते में परिवर्तन से न डरे। याद रखें कि जो कुछ भी होता है, वह आखिर में हम में से हर एक की भलाई के लिए होता है। क्या होता है यह मायने नहीं रखता है, लेकिन हम मिले हुए मौकों के साथ क्या करते हैं और हम इसे कैसे देखना चुनते हैं, यह मायने रखता है। बेहतर और ज्यादा अनोखा चीजों को हासिल करने के लिए यूनिवर्स से इसे मांगने पर ध्यान दें। महसूस करें कि यह बदलाव हो रहा है और एक शानदार रिश्ते आपके पास आ रहा है, जो आपकी जिंदगी में बेहतर बदलाव लाएगा। तो आज से ही सकारात्मक सोचना शुरू करें और उन्हें महसूस करें। जिन लोगों के रिश्ते अच्छे होते हैं, वे लोग जो चाहते हैं उसके बारे में ज्यादा सोचते और बात करते हैं, और कठिन रिश्ते वाले लोग जो नहीं चाहते हैं उसके बारे में ज्यादा सोचते और बात करते हैं। जैसा कि वे अपने रिश्ते में जो नहीं चाहते हैं उसके बारे में इतना सोचते और बात करते हैं, उन्हें हैरानी होती है कि उनके रिश्ते में समस्या बार बार फिर भी क्यों दिखाई देती है। लेकिन उन्होंने वास्तव में उन समस्या को अपनी जिंदगी में सिर्फ यह सोचने और बात करने के लिए आकर्षित किया है कि वे क्या नहीं चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जैसे शब्द की गणना नहीं करता है। जैसा कि आप न के शब्द बोलते हैं, जैसे नहीं चाहते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसका उल्टा सुनता है। जब आप कहते हैं मैं बेहस नहीं करना चाहता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनता है मैं और बेहस करना चाहता हूँ। जब आप सोचते हैं मैं उन्हें खोना नहीं चाहता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनता है मैं उन्हें खोना चाहता हूँ। अगर आप पूरी तरह से उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आप चाहते हैं, तो उन चीजों पर ध्यान लगाए जो आपको पसंद है और जो आपको अच्छा महसूस कराती है। ऐसा करने पर आपके पास वास्तव में एक अच्छी जिंदगी होगी। The secret to love, health and money. कोई भी रिश्ता उत्तम नहीं होता है, लेकिन अगर आप हर आलोचना के लिए 10 सकारात्मक विचार हासिल कर सकते हैं, तो आप उस इंसान की वैसे ही बड़ाई करते हैं जैसे कि वो है। जब रोमांस की बात आती है, तो बहुत से लोग मैचमेकिंग सर्विसेज और डेटिंग एप्स में अनगिनत घंटे और पैसा लगाते हैं और अपने साथी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही अकेला रियल मैचमेकिंग सर्विस है, और आपको बस अपने मनचाहे रिश्ते के बारे में सोचने और बात करने की जरूरत है। आप अपने साथी में जो भी सकारात्मक चीज आप चाहते हैं उसके बारे में सोचें और बात करें, फिर वापस बैठें, अच्छा महसूस करें और यूनिवर्स को समर्पण करें। यूनिवर्स को अपने मैचमेकिंग पार्टनर को आपके पास लाने और आपको उनके पास ले जाने की अनुमति दें। और आखिर में आप जैसे साथी की तलाश करते हैं, वो आपको मिल जाता है। आप एक निर्माता है, और कोई भी रिश्ता बनाने के लिए एक आसान प्रक्रिया है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति का इस्तेमाल करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। आप जो चाहते हैं उसे इन 3 आसान चरण के जरिए हासिल कर सकते हैं। पहला चरण है आस्क, यानी कि मांगना। आप जिस रिश्ते को चाहते हैं उसे चयन कर सकते हैं और इसके बारे में स्पष्ट रहे। यह तय करें कि आप वास्तव में किसी विशेष रिश्ते के साथ क्या चाहते हैं।
दूसरा चरण है ट्रस्ट, यानी कि भरोसा करना। उस रिश्ते की दावा करें जो आपने पहले से ही यह मानते हुए मांगा था कि आपका है। जब आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स आपको हासिल करने के लिए सभी परिस्थिति, लोगों और आयोजन, इवेंट्स को स्थानांतरण कर देगा। और जब आप अपने साथी के मिलने का इंतजार करते हैं तो इस पर भरोसा रखें कि वो आपको मिलेंगे। आपका यह भरोसा कि वह इंसान पहले से ही आपकी जिंदगी में है और आप पहले से ही रिश्ते में है, यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। तीसरा और आखिरी चरण है रिसीव, यानी कि हासिल करना। एक बार पूछें, भरोसा करें कि आपने हासिल किया है और उस रिश्ते को हासिल करने के लिए अच्छा महसूस करें। जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो आप प्राप्त फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। आप अपने पास आने वाली सभी अच्छी चीजों की फ्रीक्वेंसी पर है और आपने जो मांगा है वह आपको मिलेगा। आप एक रिश्ते के लिए तब तक नहीं पूछेंगे जब तक कि वह आपको इसे हासिल करने में अच्छा महसूस न करवाए। ना तो अच्छा महसूस करें और आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। जिस रिश्ते को आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं उसके लिए रचनात्मक प्रक्रिया को अनुसरण करें। अपने भरोसे को बनाए रखें और जितना हो सके अच्छा महसूस करने की पूरी कोशिश करें और फिर यूनिवर्स आपको वह सब कुछ देगा जो आपने कभी मांगा है। जब आप किसी ऐसी चीज को कल्पना करते हैं जो आप चाहते हैं और प्यार करते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब आप किसी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं, जैसे कि देखभाल, प्यार भरा रिश्ता, और आप इसकी कल्पना करते हुए अच्छा महसूस करते हैं, तो आपको वही मिलेगा। आपके विचार, इच्छा और भावना चुंबकीय शक्ति बनाती है और जो आप अपने लिए चाहते हैं उसे आपकी तरफ खींचती है। अगर आप इसको कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं और महसूस कर सकते हैं तो आप इसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप एक उत्तम संबंध को आकर्षित करना चाहते हैं तो उस रिश्ते की ठीक उसी तरह कल्पना करें जैसा आप चाहते हैं। फिर आपको बस उस रिश्ते में होने की भावना को महसूस करना है। इस प्रक्रिया को विजुअलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। किसी रिश्ते की कल्पना करने के लिए बस अपनी आंखें बंद करें और जिस तरह का रिश्ता आप चाहते हैं उसकी तस्वीर लें। जैसा कि आप इस रिश्ते में उन सभी चीजों को करने की कल्पना करते हैं जो आप करना चाहते हैं, आप एक नई वास्तविकता को बनाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह नहीं जानता कि आप किसी चीज की कल्पना कर रहे हैं या वह वास्तविकता है। और जब आप उस जगह पर होते हैं जहां आप जिस रिश्ते को कल्पना कर रहे हैं वह असली लगता है, जब आप इस पर भरोसा करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए ऐसे सच करेगा। जब आप विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं तो अपने मनचाहे रिश्ते के साथ हर दृश्य की कल्पना करें और महसूस करें कि अब आपके पास वह है। इसे पाने के लिए प्यार और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की कल्पना करें और महसूस करें। इसे हर दिन तब तक करें जब तक आपको ऐसा न लगे कि आपकी इच्छा पहले से ही आपके पास है। विजन बोर्ड के साथ आश्चर्यजनक रिश्ते को आकर्षित करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करने का एक और तरीका है। आप एक विजन बोर्ड के साथ अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लेने के साथ देखें कि आप अपनी जिंदगी को कैसा चाहते हैं। इसकी तस्वीरें लगाकर अपनी कल्पना को जंगली बना सकते हैं। जैसा कि आप विजन बोर्ड को देखते हैं, आप तस्वीरों को अपने दिमाग में बैठा रहे हैं। जब आप अपने विजन बोर्ड पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह आपकी होश को संरेखित करता है और आपके अंदर सकारात्मक विचार और भावना को जगाता है। आपके पास प्रकृति के दो तत्व हैं, आपका मन और आपके भावनाएं, जो आपके लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। लेखन या जर्नलिंग बेहतर संबंधों के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करने का एक और शानदार तरीका है। अगर आप अपने जीवन में एक आदर्श जीवनसाथी को आकर्षित करना चाहते हैं तो आप लिखकर भी बता सकते हैं कि वह किस तरह का इंसान है और आपका रिश्ता कैसा है। आप उनकी पसंद, नापसंद, शौक, फैमिली बैकग्राउंड, पेशा और वह सब कुछ शामिल कर सकते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपने रिश्ते को बदलने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल का एक और तरीका है कि आप अपने दिमाग में खेल बनाएं और खेलें। किसी समय हमने खेलना बंद कर दिया और बच्चों की तरह मौजमस्ती करना बंद कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जैसे जैसे हम बड़े होते गए
हम जिंदगी के बारे में और ज्यादा गंभीर होते गए, लेकिन गंभीरता आपकी जिंदगी में बुरी परिस्थिति लाती है। जब आप खेलते हैं और मौजमस्ती करते हैं तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं और वास्तव में आपकी जिंदगी में अच्छी परिस्थिति आती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नए और बेहतर रिश्ते को आकर्षित करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जरूरी बात यह है कि जब आप कल्पना कर रहे हों तो अच्छा महसूस करें। अपने आदर्श रिश्ते की कल्पना करते हुए उस ऊर्जा को पकड़े। अपनी इच्छा की कल्पना करने और महसूस करने की त्वरित नज़र, क्विक ग्लांस, आपको अपने विचार और भावनाओं की शक्ति का इस्तेमाल करने मदद करती है। तो आज से ही कल्पना करना शुरू करें। जब आप आभारी होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप अपनी जिंदगी में खुश लोगों, खुशहाल हालात और सुखद आयोजन के लिए एक चुंबक बन जाते हैं। कृतज्ञता दुख से खुशी तक और निराशा और अकेलेपन से प्यार, खुशी और अद्वितीय रिश्ते से भरी जिंदगी के लिए ब्रिज की तरह है। चाहे आप किसी इंसान को धन्यवाद दे रहे हों या उपहार के लिए आभार प्रकट कर रहे हो, एक अनुभव साझा किया या एक नया रिश्ता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपने रिश्ते में ज्यादा खुशी, ज्यादा उपहार, ज्यादा अनोखे अनुभव और ज्यादा प्यार हासिल करेंगे। इसके लिए किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचें जिसके लिए आप आभारी हैं। आप उस इंसान को चुन सकते हैं जिसे आप दुनिया में किसी और से ज्यादा प्यार करते हैं, या आप किसी ऐसे इंसान को चुन सकते हैं जिसके साथ आपको रिश्ते में परेशानी हो रही है। उस इंसान पर ध्यान केंद्रित करें और उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनसे आप प्यार करते हैं और उस इंसान के लिए आभारी है। फिर अपने मन में या जोर से उस इंसान को वे सभी चीजें बताएं जिनसे आप प्यार करते हैं और उनके लिए आभारी है, जैसे कि वे आपके साथ हैं। उन्हें वे सभी कारण बताएं जिनसे आप उन्हें प्यार करते हैं। अध्याय 2, स्वास्थ्य का रहस्य। आपका स्वास्थ्य आपके विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। विक्टोरिया बेकहैम का कहना है कि उन्होंने पीसीओएस और ऑटो इम्यून विकारों जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों पर काबू पाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया। एक साक्षात्कार में बेकहैम ने कहा कि पीसीओएस से पीड़ित होने का पता चलने के बाद उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वह खुद को स्वस्थ और जीवंत मानते हैं और हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य की पुष्टि करते हैं। बेकहैम ने अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अपने आहार और जीवन शैली में भी बदलाव किए। उन्होंने स्वस्थ आहार लेना शुरू कर दिया, नियमित व्यायाम किया और अच्छी नींद ली। समय के साथ बेकहैम के स्वास्थ्य में काफी सुधार देखा गया। वह अपने पीसीओएस लक्षणों को प्रबंधित करने में सफल रही और वह ऑटो इम्यून विकार से मुक्त हो गई। बेकहैम अब एक स्वस्थ और जीवंत महिला है। वह एक सफल फैशन डिजाइनर और व्यवसायी महिला है और अपने 4 बच्चों की एक समर्पित मां है। उनकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग अच्छे स्वास्थ्य को आकर्षित करने के लिए कैसे किया जा सकता है। स्वस्थ आदर्श ही वैसा ही महसूस करना है जैसा छोटे बच्चे महसूस करते हैं। छोटे बच्चे में हर दिन ऊर्जा की कमी हो जाती है। उनके शरीर का आकार और लचीला एहसास होता है, चलना सरल होता है। वे अपने आदिवासियों को देख रहे हैं। उनका दिमाग साफ है, वे खुशियां है और तनाव और चिंता से मुक्त है। वे हर रात गहरी नींद और शांति से सोते हैं और वे पूरी तरह से ताजा महसूस करते हैं, जैसे कि वह एक नए शरीर के साथ है। वे हर नए दिन के बारे में भावुक और उत्साहित महसूस करते हैं। छोटे बच्चों को देखें और देखें कि उनके स्वस्थ होने का असल में क्या मतलब है। यह वैसा ही है जैसा आप पहले महसूस करते थे और आपको अभी भी ऐसा ही महसूस करना चाहिए। आप ज्यादातर समय ऐसा ही महसूस कर सकते हैं क्योंकि स्वास्थ्य आपके लिए हमेशा मौजूद होती है। ऐसा कोई पल नहीं है कि आपसे कुछ भी रोक लिया जाए। आप जो चाहते हैं वह आपका है और इसमें स्वास्थ्य भी शामिल है, लेकिन आपको इसे हासिल करने के लिए तैयार रहना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रकृति का नियम है। यह अवैयक्तिक है और इसलिए सभी विचारों पर एक ही तरह से प्रतिक्रिया करता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बीमारी में स्वास्थ्य का समर्थन नहीं करता है, यह बस आपको वह सब कुछ देता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके विचारों को लेकर आपके जीवन के अनुभव में लोगों, स्थितियों और घटनाओं के रूप में उन्हें वापस प्रतिबिंबित कर रहा है।
लोगों के पास वह स्वास्थ्य नहीं होने का पहला कारण है कि जो वे चाहते हैं उससे ज्यादा इस बारे में सोचते हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वे स्वास्थ्य और अच्छे के बारे में जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा वे बीमारी के बारे में सोचते हैं। आपको इसका एहसास हो या न हो, आप ज्यादातर समय यही सोचते रहते हैं। आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपकी जिंदगी में दिखाई देगा। तुम जो बोओगे वही काटोगे। आपके विचार बीज है और आप जो फसल काटते हैं वह आपके द्वारा लगाए गए बीजों पर निर्भर करेगा। आपकी स्वास्थ्य आपके हाथों में है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कहाँ है। आपकी जिंदगी में कुछ भी हुआ हो उसे आप अपने विचार को चुनना शुरू कर सकते हैं और आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बस लगातार स्वास्थ्य और अच्छे के बारे में सोचने पर ध्यान दें। पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं ने हमें बताया है कि शरीर का स्वास्थ्य पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड द्वारा नियंत्रित होता है। इसका मतलब यह है कि श्वसन तंत्र से लेकर पाचन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली तक शरीर के सभी कार्य सबकॉन्शियस माइंड के अधीन हैं। आप सांस लेने या पचाने या रक्त पंप करने के बारे में नहीं सोचते। ये वो चीजें हैं जो आप स्वयं करते हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा नियंत्रित होती है। इसी तरह अगर आप अपनी उंगली काटते हैं तो आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि खून बहना कैसे रोका जाए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड यह काम खुद कर देता है और शरीर को वह करने का आदेश देता है जो उसे करने के लिए बनाया गया था। यह अपने आप ठीक हो जाता है। यह हर तरीके में, हर स्तर पर आपकी पूरी शरीर में काम करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो भी आदेश देता है उसे आपका शरीर डिलीवर कर देता है। इस काम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक आदर्श छवि है। जैसे बाहरी दुनिया में जहां आपके विचार, लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आकर्षित करने के लिए होती है, जो कुछ भी आप सोच रहे होते हैं उसे पूरा करने के लिए आकर्षित करते हैं, वैसे ही आपके शरीर की भीतरी दुनिया भी होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करता है जो आपके शरीर के स्वास्थ्य को बनाती है। आपके शरीर पर आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पूरी तरह से महसूस करने और उसकी बड़ाई करने के लिए आपको अपने शरीर के अंदर की अनदेखी और अनोखी दुनिया के बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि यह सब आपके आदेश से चलता है। आपकी लाइफ इस बात का रिफ्लेक्शन है कि आप अपने अंदर क्या रखते हैं, और जो आप अपने अंदर रखते हैं वह हमेशा आपके नियंत्रण में होता है। कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो आपकी जिंदगी या वास्तविकता में आपकी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, जब तक कि आप अपने विचार और भरोसे के जरिए से कुछ शक्ति नहीं देते हैं। आप जो सोचते हैं और जो आप मानते हैं उसमें सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि वास्तव में आपके विचार है जो सबकॉन्शियस माइंड में नया भरोसा पैदा करते हैं। यह आपके विचार है जो आपकी जिंदगी में लोगों, परिस्थिति और आयोजन को आकर्षित करते हैं, और यह आपके विचार है जो सचमुच आपकी जिंदगी को सार्थक बना रहे हैं। जब आपके मन में अच्छी भावनाएं हों, या जब आप किसी सुंदर दिन, अपने घर, किसी दोस्त या अपने कुत्ते के लिए या किसी भी चीज के लिए प्यार महसूस करते हों, तो आपके शरीर को प्राकृतिक स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति अद्भुत तरीकों से मिल सकता है। जब भी आपको अपने बारे में या किसी और चीज के बारे में बुरा लगता है तो तनाव के कारण आपकी नसें और कोशिकाएं खराब हो जाती है। आपके शरीर में रासायनिक उत्पादन बदल जाता है, आपके रक्तवाहिकाएं बदल जाती है और आपकी सांस उथली हो जाती है। हर एक हिस्सा आपके संपूर्ण शरीर में स्वास्थ्य की शक्ति को कम कर देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी ऐसी चीज के बारे में बुरा महसूस करते हैं जिसका आपके स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप अपने शरीर पर प्राकृतिक स्वास्थ्य की शक्ति को कम कर देते हैं। आपने आम कहावत तो सुनी ही होगी कि हंसी सबसे अच्छी दवा है। खैर, यह है कि हमारी शरीर में तनाव को दूर करने और बीमारी को दूर करने के सबसे तेज और सबसे अच्छे तरीकों में से एक हंसी और खुशी की शक्ति है। आप वास्तव में स्वास्थ्य की सही परिस्थिति, संपूर्ण शरीर और पूरे वजन के लिए अपना रास्ता सोच और महसूस कर सकते हैं। आप इसे अपने सकारात्मक विचार और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के जरिए से अस्तित्व में ला सकते हैं। अच्छी स्वास्थ्य आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप अपने निर्माता है।
और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका नमूना संस्करण बनाने के लिए आपका शानदार औजार है। इसलिए इस औजार का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करें। लेखक ने अच्छी स्वास्थ्य को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए 3 आसान चरण के बारे में बताया है। बस इस रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल अच्छी स्वास्थ्य को बनाने के लिए करें। चरण 1, पूछना। अपने आप से पूछें, आप वास्तव में क्या चाहते हैं? जब आपकी स्वास्थ्य की बात आती है, तो हर चीज की तरह आपको वह चुनना होता है जो आप चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में स्पष्ट रहे। यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वह नहीं ला सकता है जो आप चाहते हैं। आप एक मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेज रहे होंगे और आप सिर्फ मिश्रित परिणाम ही आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए यह तय करें कि आप वास्तव में अपनी स्वास्थ्य और अपने शरीर के लिए क्या चाहते हैं। ध्यान रखें, इसकी कोई सीमा नहीं है। ज्यादातर लोग स्वास्थ्य के बारे में तभी पूछते हैं जब उनके पास यह नहीं होती है, लेकिन आप किसी भी समय अच्छी स्वास्थ्य की मांग कर सकते हैं। हर एक दिन अपने इरादे की शक्ति का इस्तेमाल करें और पूरी तरह से स्वस्थ रहने के लिए कहें। चरण 2, विश्वास। आपको भरोसा होना चाहिए कि आपको वह स्वास्थ्य मिली है जिसकी आप मांग कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक स्वस्थ शरीर, सही वजन या जवान दिखने का पल आपका है। खुद पर पूरा भरोसा रखें। याद रखें कि जब आप सचेत स्तर पर किसी चीज पर भरोसा करते हैं, तो वह भरोसा फिल्टर नहीं किए गए, अनफिल्टर्ड से होकर सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है, जो आपकी स्वास्थ्य के सभी पहलुओं और आपके शरीर में 100 ट्रिलियन सेल्स को नियंत्रण करता है। चरण 3, प्राप्त करना, अचीव। एक बार पूछें और भरोसा करें कि आपने हासिल किया है, और हासिल करने के लिए आपको सिर्फ अच्छा महसूस करना है। जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, तो आप हासिल करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। आप अपने पास आने वाली सभी अच्छी चीजों की फ्रीक्वेंसी पर है, और आपने जो मांगा है वह आपको मिलेगा। इसलिए अच्छा महसूस करें और वह हासिल करें जो आप अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पर लाने का एक तेज तरीका है। बस खुद से कहें, मैं अभी हासिल कर रहा हूँ। मैं अब अपनी जिंदगी में सभी अच्छे परिणाम हासिल कर रहा हूँ। मैं अब स्वास्थ्य की सही परिस्थिति, संपूर्ण शरीर, पूरे वजन, मॉन्स्टर एनर्जी और जिंदगी की शक्ति को हासिल कर रहा हूँ, और इसे महसूस करें। इसे कुछ इस तरह से महसूस करें जैसे कि आप इसे पहले ही हासिल कर चुके हैं। ऐसा करने से आप अपनी मांग को अपनी तरफ तेजी से आकर्षित कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन केवल चित्रों में शक्तिशाली रूप से केंद्रित विचार है, और यह मध्यम शक्तिशाली भावनाओं का कारण बनता है। जब आप कल्पना कर रहे होते हैं, तो आप उस शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स में रिलीज कर रहे होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर और आपके स्वास्थ्य के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। जब आप समग्र स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं और भरोसा करते हैं कि यह आपके पास है, तो सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों और चित्रों को ऐसे प्राप्त करता है जैसे कि वे वास्तव में आपके पास हों, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से वे चित्र सच हो जाते हैं। अपने संपूर्ण स्वास्थ्य की कल्पना करना एक बहुत आसान प्रक्रिया है। अपने शरीर के साथ अपनी इच्छित आदर्श स्थिति में अपनी तस्वीर की कल्पना करते हुए 1 मिनट बिताएं। आप जो भी सुधार करना चाहते हैं, पहले अपने आप को उस आदर्श स्थिति के साथ कल्पना करें, और फिर उस आदर्श स्थिति के लिए आभारी रहें जैसे कि आपने उसे पहले ही हासिल कर लिया है। यदि अध्याय 3, पैसे का रहस्य। जितना अधिक आप पैसे के बारे में सोचेंगे, उतना अधिक पैसा आपके पास होगा। जिम कैरी ने कहा है कि उन्होंने अपनी सफलता को प्रकट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया। एक साक्षात्कार में कैरी ने कहा कि उन्होंने खुद $10 मिलियन का चेक लिखा था और उस पर 1995 की तारीख लिखी थी। उन्होंने चेक को अपने बटुए में रखा और खुद को हर दिन इसका उपयोग करते हुए देखा। 1995 में कैरी ने फिल्म डम्ब एंड डम्बर में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही। इस फिल्म में उनके किरदार के लिए उन्हें $10 मिलियन मिले थे। कैरी की यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग आपके जीवन में धन को आकर्षित करने के लिए कैसे किया जा सकता है। जब आप देशों के बारे में सकारात्मक विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अधिक देशों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं।
समृद्धि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी कल्पना से भी अधिक हासिल कर सकते हैं। और वास्तव में जब भी आप अपने आप को बहुतायत में रहने की कल्पना करते हैं तो आप वास्तव में आकर्षण के इस सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक नियम के माध्यम से अपने जीवन का निर्णय ले रहे होते हैं। पैसे के बारे में सकारात्मक विचार सोचें और आप सकारात्मक स्थितियों, लोगों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जो अधिक पैसा लाएंगे। इसके साथ ही अपने शब्दों की शक्ति के बारे में भी जान लें। जैसा कि हमने पहले ही जाना है कि सबकॉन्शियस माइंड शब्दों को हाँ में सच नहीं करता है, इसलिए खुद से कभी भी न कहें कि मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। आपकी जिंदगी में ज्यादा पैसा लाना असंभव है जब आप देख रहे हैं कि आपके पास काफी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप सोच रहे हैं कि आपके पास काफी नहीं है। पैसे न होने पर ध्यान केंद्रित करने से आप पैसे न होने की अनगिनत और स्थितियां पैदा कर देंगे। अधिक धन आकर्षित करने के लिए उस धन को अपने पास लाने के लिए प्रचुर मात्रा में धन पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान रखें कि आप किसी और चीज की कमियों पर ध्यान केंद्रित करके उसे अपने जीवन में नहीं ला सकते। अपनी आकर्षण यात्रा शुरू करने में मदद के लिए एक कप कॉफी जैसी छोटी चीज को आकर्षित करने का प्रयास करें। जैसे ही आपको उस शक्ति का एहसास होता है जो आपको आकर्षित करने की शक्ति देती है, आप आसानी से महान चीजें बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बस पैसे के बारे में अच्छा महसूस करें। जब आप अच्छे विचार सोच रहे होते हैं तो आप एक शक्तिशाली आवृत्ति उत्सर्जित करते हैं जो अधिक अच्छी चीजों को आपकी ओर आकर्षित करती है, जिससे आप अच्छा महसूस करते हैं। यह भी ध्यान रखें कि जब आप अच्छा महसूस कर रहे हों तो आप सभी अच्छी चीजों को शक्तिशाली ढंग से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इस किताब के अनुसार आप अपने जीवन में जो चाहे वो कर सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको अच्छा महसूस करना होगा। पैसे के लिए रचनात्मक प्रक्रिया के इन 3 चरण को अनुसरण करें। चरण 1, पूछना। आप जो चाहे चुन सकते हैं, लेकिन इसके बारे में स्पष्ट रहें। आप कितना पैसा चाहते हैं, इसके बारे में पूरी तरह स्पष्ट रहें। यदि आप स्पष्ट नहीं हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वह नहीं दिला सकता जो आप चाहते हैं। आप क्या कर सकते हैं या क्या बनना चाहते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। अपने आप से पूछें, मुझे कितना पैसा चाहिए और मैं वास्तव में अपना जीवन कैसा बनाना चाहता हूँ। चरण 2, विश्वास। विश्वास रखें कि आपने इसे हासिल कर लिया है। आपको यह जानना चाहिए कि पैसा या जो कुछ भी आप चाहते हैं वह उसी क्षण आपका हो जाता है जब आप उसे मांगते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे यदि आपने किसी बैंक से पैसे निकालने का अनुरोध किया है तो आप यह जानकर निश्चिंत हो जाएंगे कि आपको वही राशि मिलेगी जो आपने अनुरोध किया था और आप अपने जीवन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। चरण 3, हासिल करना। हासिल करने के लिए बस अभी अच्छा महसूस करना शुरू करें। उस तरह से महसूस करें जैसा आप पैसे आने पर महसूस करने की उम्मीद करते हैं। पैसा हासिल करना एक अच्छा एहसास है और यह कोई संयोग नहीं है कि जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो आप हासिल करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। आपके पास आने वाली सभी अच्छी चीजों की फ्रीक्वेंसी पर है और आपको वही मिलेगा जो आपने मांगा है। इसके साथ ही अपने आप से बार बार कहें, पैसा मेरे पास रहता है, मैं पैसे से भाग्यशाली हूँ और मैं जो कुछ भी चाहता हूँ उसे वहन कर सकता हूँ। जैसे जैसे आप करेंगे, आप अपनी सोच के साथ साथ अपने भरोसे को भी बदलेंगे और आप पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। याद रखें कि आप एक चुंबक की तरह है जो हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जितना ज्यादा आप अभ्यास करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चीजों को अपने पास लाते हुए देखना शुरू करते हैं, आपकी चुंबकत्व शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि आप भरोसे और जानने की शक्ति को जोड़ देंगे। और उस परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए यूनिवर्स और आपके लिए सिर्फ केक का एक टुकड़ा जैसा है। अब इस बारे में सोचे कि आप किसके लिए आभारी है। जैसे, मुझे अपनी नौकरी पसंद है, जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ वे बहुत मददगार है, मेरे पास सबसे अच्छे ग्राहक है, मेरे पास अब तक का सबसे अच्छा काम है, मुझे एक बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या मैं पैसे का सम्मान करता हूँ, मेरे पास वह सब कुछ है जो वह मुझे करने की अनुमति देता है। और जब आप ईमानदारी से आभारी महसूस करते हैं
तो आकर्षण का कानून उन चीजों को आपके ध्यान में लाएगा, जीवन में और अधिक आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। कृतज्ञता की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन यह दुनिया के सभी पैसों से अधिक मूल्यवान है, इसलिए आभारी रहे। आइए अब सीखे हुए पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। सकारात्मक विचार प्यार से आते हैं और आप पर आधारित होते हैं, जबकि नकारात्मक विचार प्यार की अनुपस्थिति को दिखाते हैं। इसलिए सकारात्मक सोचें और अपने रिश्ते को बेहतर बनाएं। आप अपने साथी में जो भी सकारात्मक चीज चाहते हैं उसके बारे में सोचें और बात करें, फिर वापस बैठें, अच्छा महसूस करें और यूनिवर्स को समर्पण करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कहाँ है, आपकी जिंदगी में कुछ भी हुआ हो, उसे आप अपने विचार को चुनना शुरू कर सकते हैं और आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप अपने निर्माता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका नमूना संस्करण बनाने के लिए आपका शानदार औजार है। इसलिए इस औजार का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करें। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करें। जैसा कि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं, तो आप एक शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं जो आपकी तरफ और ज्यादा अच्छी चीजें आकर्षित करता है। धन्यवाद दोस्तों, इस पुस्तक से हमने अच्छे स्वास्थ्य, प्यार और पैसे को अपने जीवन में कैसे आकर्षित किया जाए इसके बारे में सीखा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से आप अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। बस उन चीजों को अपनी कल्पना में महसूस करना शुरू करें और सकारात्मक सोच के साथ अपने बेहतर जीवन की शुरुआत करें। आप बस 30 दिन तक ऐसा करके देखिए आपके साथ कितना जादू होगा। इस संपूर्ण सारांश में आप आज से ही सीखना शुरू करने जा रहे हैं कि पनीर क्या है और जीवन के चुंबन क्षेत्र में स्वास्थ्य, प्रेम या धन हमें टिप्पणी करने की आवश्यकता है ताकि इसकी कंपन शक्ति को और बेहतर बनाया जा सके। यदि आप प्रेम, स्वास्थ्य या धन के क्षेत्र में किसी भी तरह से संघर्ष कर रहे हैं, तो यह किताब आपके लिए उसे बदलने और जीवन का उपहार पुनः प्राप्त करने का एक ईश्वर द्वारा दिया गया अवसर है। बायर्न की करिश्माई लेखन हमारे जीवन में महानता प्रकट करने की अवधारणाओं को सरल बनाता है। यह किताब अच्छे स्वास्थ्य और अद्भुत प्यारे रिश्तों के द्वार खोलने के लिए स्टेप बाय स्टेप मेथड को बताती है। सारे छुपे हुए खजाने का पता भी सभी पाठकों के लिए खोल दिया गया है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई पाठक इस महानता की सुंदरता की सराहना करेगा। अगर आपको इस बुक की समरी से कुछ सीखने को मिली हो तो लाइक करें और अगर आप चाहते हो इस तरह की और सारी बदलाव अपने जीवन में तो सब्सक्राइब जरूर करें।